भैया महाराज मैं सब गोपी मौजूद हैं। भगवान कन्हैया बोले एक काम करो गोपियों, अब हम महाराज सुनाई करें, अब पे घरे जाओ। सो लड़कियां कान लगी हाँ कन्हैया तो वही बात न तो रो ना हम बोलो छल में ना आऊंगी, छल में आई तो फिर पछताऊंगी, लूंगी संग महाराज लूंगी संग महाराज तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी श्याम। उसी समय महाराज शुरू हुआ, जितनी सखियां उतने श्याम, अखिलेश बताओ कैसे नाचे मुरली भर जैसे होने लगा महाराज महाराज हुआ। अब किसी लड़की को नहीं मालूम था कि कन्हैया हमारे साथ नहीं है। जितनी सहेलियां थी और उतने श्याम बन करके तैयार हुए हैं। महाराज हुआ। ये हार डाल करके जो ये बच्चा हमें सम्मानित कर रहा है राज कपूर, ये नोटों का हार डाल करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि बनाए रखे, दीर्घ आय प्रदान करता रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब जब महाराज बहु लला तब कहानी जबनी, अरे जब करिया करिया मोहना ने सखिया मोहलाई रे कृष्ण के संग नाचे। अरे तीनों जादू तारे नारी घर भर पटे को छोड़ कृष्ण के संग नाचे। जनकी नाई खबरिया और सखी न भेगी मेरी बजाय रहो तनी बनुरम सूर्या। Oh
अब काऊ सहेली को जना मालूम सकी को कन्हैया हमारे संग ना है। जितने कन्हैया हैं और उतनी श्या और सहेलियां किसी को नहीं मालूम कन्हैया मेरे साथ नहीं है। अब बहु ऐसो लड़कियों को जब महाराज हो गया शुरू हुआ पार्वती तो महाराज देखने लगी भोले बाबा जैसे ही गर्दन उठाते हैं सुबह दाढ़ी चमक जाते सोई पार्वती दावे देती निकल को नक कटाई घूमी रही हो। अब महाराज देखने ही नहीं देती सो भोले बाबा बड़े परेशान हो गए। बाई समय पे भोले बाबा ने साड़ी उतार करके फेंक दी और हाथ में डमरू ले लिया और महाराज में नृत्य करने लगे। यहां पर इनका एक नाम गोपेश्वर भगवान पड़ा है। और जब महाराज हुआ तो लड़कियों को अहंकार हो गया कि अब तो कन्हैया हमारे बस में है। हम कहिए इनसे झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाइए, हम कहिए बर्तन साफ करो तो जो बर्तन साफ करें, हम कहिए खाना बनाओ तो जो खाना बनाइए। अब तो कन्हैया हमारे बस में है। तो भगवान कन्हैया सोचने लगे सहेलियों तुम्हें अहंकार हो गया है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है कि जहां अहंकार है तो भगवान वहां नहीं है। उसी समय आरे छुपी गयो रे ओ सखियन के बीच छुपी गयो रे। सखियन के बीच छुपी गयो रे। रोय रोय सखिया रुदन मचावे, रुदन मचावे, सखिया सब वृक्षन से टकरावे। अरे कोई छोड़ी भज गयो रे, कोई छोड़ी भज गयो रे, और जिस समय भगवान अंतर ध्यान हुए हैं सखियां वृक्षों से टकराने लगी। ओ मुरलीधर तुम मुझे छोड़ करके कहां चले गए, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। कन्हैया कहां चले गए, आ जाओ ना, आ जाओ ना, ओ श्याम आ जाओ ना। अंत में सहेलियां करुण भरी आवाज से बुलाने लगी इस मुरलीधर को कि जरासी और बजाय दे घना श्याम जरासी और बजाय दे घना श्याम जरासी। बंसी कान्हा मधुर बजाई सखियन ने यश पाई, कान्हा बंसी मधुर बजाई सखियन ने यश पाई। बंसी की धुन सुनी करके मेरा जिया हुआ बेकरार जरा से जरा सी अंत में भगवान सहेलियों के मध्य में आते हैं और बड़ी हंसी खुशी के साथ में महाराज को संपन्न किया गया है। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित अब देखते हैं यहां से आगे कंस के घर में घुस गए तो इधर कंस की क्या दशा है। कंस सिंहासन पर बैठा हुआ है, दरबार लगा हुआ है। कंस के दिल की धड़कनें मंद नहीं है, बड़ी तेजी से धड़क रही हैं। कंस सोच रहा है कि कब मेरा काल मारा जाएगा। बड़ा उदास बाबा नारद पहुंच जाते हैं दरबार में। तैयार है कंस,
हाँ मैं जब पूछ रहे कंस बांध के तैयार कर दो तो ठीक है। भैया नारद कौन जाते हैं और कंस से पूछने लगे काय लला कंस, अब तो वे दोनों मर गए हुए हैं, अब तुम काय के लिए चेहरा उतारे घूम रहे हो। हाँ कछु मत पूछो काय बाबा जी, कछु मत पूछो तुम। अब तुम जो कह रहे कि वे मर जाए हैं, वे तो अभी मरे नहीं है। काय हमने जो जो माँ भेजे कोई लौट के ना हो। फूल आ गए ना आए, ले जी रखे फूल, फूल आएंगे चलो। कंस बोला बाबा उन दोनों छोटे छोटे बच्चों ने पुष्प भी कमल के भेज दिए, अब हम क्या करें? समझ में नहीं आता है कि हमारे काल कृष्ण बलराम ये दोनों कैसे मरेगी। नारद बोले तो चिंता मत करो, अब की बार तुम्हें हम ऐसी अकल बताए रहे जैसे कृष्ण बलराम अवश्य मारे जाए। सोई कलाई पकड़ ली नारद की कंस ने, जवाब दो इसीलिए तुम तुम्हारा सम्मान करते, वैसे तुम आत्मन से बड़ी कुदरती जल है। बताओ वो कौन सी अकल है? जवाब दो, एक काम करो अपने आंगन में धनुष यज्ञ करो और धनुष यज्ञ में निमंत्रण देख करके कृष्ण बलराम को घर बुला लो, और जब तुम्हारे घरे आ जाए तो फिर कहा है जाए जैसे मात डरी हो। हाँ और जो जवाब कही सो कंस बोलो बाबा अब की बार तुमने अकल की बात कही, अगर तुम्हारे जैसे महात्मा जो दुनिया में होते तो सबको कल्याण ही हो जातो। सो नारद दुकान लगे हम खुद ही चाहते हैं कंस तुम्हारा कितनी जल्दी कल्याण हुए, और नारद कई के चले गए। इधर कंस ने कार्तिक की चतुर्दशी वाले दिन अपने आंगन में धनुष यज्ञ किया है और खत लिख करके अक्रूर को दिया है। अक्रूर खत लेकर के वृंदावन के लिए चले हैं और श्याम सुंदर के पास जिस समय पहुंचे हैं तो श्याम सुंदर ने देखा चाचा अक्रूर को, बोले श्याम कहिए चाचा और कंस मामा कैसे जनता से प्रेम निभाता है। कंस मामा कैसे राज्य करता है, तुम्हारे और मामा कंस के विचार कैसे मिल जाते हैं। अक्रूर कान लगे का बताए कन्हैया, अगर वो गधा से घोड़ा कब बात हो तो हमें कहवे पत्तो है। उसकी जी हजूर में जी हजूर करते करते मेरी जीभ में छाले पड़ गए। श्याम तुम चलो सब आगे कंस का वध कर दीजिए। कन्हैया बोले चाचा बस थोड़ी देर सदा, हम अवश्य लेंगे तुम्हारे साथ। मैया यशोदा के पास पहुंच जाते हैं श्याम सुंदर और जवाब दो मैया यशोदा मामा ने धनुष यज्ञ किया है, हमारे लिए निमंत्रण भेजा है, हमें आज्ञा दे दो, हम निमंत्रण में जा रहे हैं। और जो ये शब्द यशोदा ने सुने तो आंखों से आंसू निकल आया। भागे कंस अब भी पीछा नहीं छोड़ता है तू, मैं जानती हूं तूने अच्छे के लिए कन्हैया को नहीं बुलाया है, मैं जानती हूं। यशोदा बोली लाला तुम वहां नहीं जाओगे, तुम वहां नहीं जाओगे श्याम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी। कन्हैया बोले मैया अगर हम नहीं गए तो मामा नाराज हो जाएंगे, निमंत्रण खा के हम तुरंत वापस आ जाएंगे। मैया यशोदा रोने लगी लाला मैं तेरे बिना नहीं रहूंगी। मुरलीधर समझाने लगे मैया रो नहीं, रो मां के दिन राती
रानी उल्हान सहे और कौन ने कन्नी ठुरता दारी रात में रानी उल्हान सहे और कौन ने कन्नी ठुरता दारी हमारी हट हे करने का सही तो सह न सके देव पुत्र पुरारी हमारी हट हे करने का सही तो सह न सके से पुत्र पुरारी हमला जन्म लहरे कौन मिले तो सो लड़का देसी महाकाली मैया रो नहीं अरे ते मैया आज्ञा हमें पर सही अरे मन मोहन मैया सदा है तेरे ही पीर जवाब दो है मैया रो नहीं हम निमंत्रण खा के परस लौट आएंगे। रथ में सवार होकर के जब मुरलीधर चले हैं और लड़कियों को जब मालूम पड़ा है तो सब लड़कियां भागी और श्याम के रथ को घेर लिया। और कन्हैया कहां जा रहे हो तुम, कहां जा रहे हो? और राधा रो करके बोली ओ कन्हैया श्याम अरे चोरी चोरा ओ गिरधारी अरे चोरी चोरा चल लिए बड़े चोर चोरी चोरा चल रहे बड़े चोर निकले कहां जा रहे हो? ना दी कुछ खबर ना दिया कुछ पता चुपचाप चल दिए वो अहिर देवता तुम तो चलिए न केवल तुम तो चलिए न केवल और सिर मार निकाले हो चोरी चोरा चलिए अरे चोर निकाले चोरी चोरा चलिए कहां जा रहे हो मुरलीधर?
भैया लड़कियां जो थी श्याम सुंदर के रथ को घेर लेती है। परिचित कथा रही कहां पर चल रही है? कथा कहां पर चल रही थी? हमारी परिचय कथा पल्लो जा रहे है, कोई मतलब ना है, चिल्लात रहो तो। लड़कियां श्याम सुंदर के रथ को घेर लिया है, जवाब दिया है मुरलीधर तुम मुझे कहां छोड़ करके जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी। ओ कन्हैया कि रोई गई और राधा सुकुमारी, कोई पकड़ी श्याम को हाथ। रोई गई राधा सुकुमारी, कोई पकड़ी श्याम को हाथ। ओ कन्हैया मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी।